नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एक ही समय पर पूरे देश में चुनाव होते हैं तो उससे कई लाभ होंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगी गठबंधन इंडिया पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का खुद पर कंट्रोल नहीं है तो दूसरों को साथ लेकर कैसे चलेंगे। इनका विजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, जबकि जनता का विजन उनको सत्ता पर बनाए रखना है। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा प्रयास है और देश में अगर यह सुधार होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देश की आज़ादी के बाद बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा कि पूरे देश का चुनाव एक समय में होता रहा, लेकिन बीच में कई परिस्थितियां ऐसी हुई कि एक पार्टी को बहुमत भी नहीं मिली। राज्यों में भी इसी प्रकार से कई जगह दल बदल की वजह से सरकारें चली गईं, कहीं पर बीच में उपचुनाव रह गए, कहीं पर राज्यपाल शासन रहा और जो एक रूपता होनी चाहिए थी वो नहीं रही। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक देश एक चुनाव, इसके लिए उन्होंने कमेटी भी गठित की है जो संभावनाओं पर चर्चा करेगी। इससे पूर्व भी लोगों ने इस पर लेख लिखे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इससे देश को लाभ होगा। चुनाव एक बार हो गया, सरकार क्या करती है वह दिखाई देना चाहिए। बार बार चुनाव होगा तो देश की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। कभी किसी राज्य में चुनाव, कभी किसी राज्य में चुनाव, फिर आचार संहिता लगना और उससे काम रुकना, यह अच्छा नहीं है। एक बार जब चुनाव होगा तो जनता 5 साल तक सरकार की कारगुजारी को देखेगी। आप बीच में किसी में चुनाव को बहका नहीं सकते हैं। सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर पूरा ध्यान होगा। यह बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि देश में अगर ये सुधार होता तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। देश की आज़ादी के बाद तो बहुत लंबे टाइम तक इस प्रकार से रहा है कि एक ही टाइम में लोकसभा का भी, विधानसभा का भी चुनाव और पूरे देश का चुनाव एक ही टाइम में होता रहा है। लेकिन बीच में कुछ प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई कि एक पार्टी को बहुमत भी नहीं मिला और स्टेट में भी इसी प्रकार का रहा और स्टेट में लोगों ने कई जगह दल बदल की वजह से सरकारें चली गई, फिर चुनाव बीच में कहीं इस प्रकार का गवर्नर राज रहा या इस प्रकार की परिस्थितियाँ रही कि मतलब वो एक रूपता रही नहीं है। लेकिन अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए उन्होंने कमेटी गठित की, उस पर की संभावनाओं पर विचार करने के लिए उन्होंने कहा है। इससे पूर्व भी कुछ लोगों ने इस पर लेख भी लिखे। शांता कुमार जी का भी लेख बहुत पहले आया था कि देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए और मेरी व्यक्तिगत राय भी ये है कि इससे लाभ होगा निश्चित तौर से, क्योंकि चुनाव एक बार रहेगा, उसके बाद तो सरकार क्या करती है वो दिखाई देना चाहिए। उनके बार बार चुनाव के उसमें रहना वो मैं समझता हूँ कि देश की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। बार बार चुनाव होना, कभी किसी स्टेट में चुनाव हो रहा, कभी किस चीज़ का चुनाव, कभी किस चीज़ चुनाव, उससे आचार संहिता लगना, फिर काम बंद होना, काम रुकना, तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक बार चुनाव होगा तो निश्चित तौर से उससे लाभ होगा और फिर जनता 5 साल तक सरकार की कारगुजारी को देखेगी। तो आप उसको बीच में कहीं चुनाव में या किसी में बहका नहीं सकते, बल्कि पूरे 5 साल तक सरकार का ध्यान होगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंटर की सरकार है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि ठीक से निर्णय ले। तो मैं समझता हूँ जरूरी है बहुत। अगर अच्छा क्या रहा है, मुझे लगता नहीं कि संगठन चल जाएगा। अभी केवल ये अपने स्वार्थों के लिए इकट्ठे रहे सब के सब लोग और कोई विजन नहीं है, मतलब दिमाग में कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि करना क्या क्या नहीं करना। केवल एक टारगेट है कि भाई किसी तरीके से मोदी जी को हराओ, मोदी जी के खिलाफ लड़ने का है और कुछ नहीं है। मतलब उनकी बुराई करना और जिस प्रकार का इनका है, मुझे लगता कि देश में कोई मान्यता देगा इनकी इस गठबंधन को। और वैसे भी जो इनका फ्री स्टाइल चलने की आदत है, मैं नहीं समझता कि वो फ्री स्टाइल का व्यवहार में कुछ चेंज आएगा। जैसा व्यवहार किसी का आएगा तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता नहीं है। तो इनका एक अपना स्टाइल बढ़ चुका है, उस स्टाइल को ने ठीक कर नहीं सकते। ये किसी की लीडरशिप में काम नहीं कर सकते। आप देखना लीडरशिप के मामले में इनमें काफ़ी झगड़े होंगे। ये एक दूसरे की लीडरशिप में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इन्हें पूरे जीवन में कभी किया नहीं किसी लीडरशिप के उसमें काम। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।